once we all have that data, once we have that central committee, that core committee and that central stage, फिर दिल्ली दूर नहीं, फिर साडे हक्कां दी जंग जितना कोई औखा नहीं। पंजाब दे विच सब कुछ खत्म तो नहीं होया, काबलियत खत्म तो नहीं हुई, ईमानदार बंदे भी है, बेदाग बंदे भी है। पंजाब दी अणख ते डिग्निटी दा मसला है, इनू बहुत इंटैलीजेंटली, बहुत सेंसिबली, बहुत कंट्रोल तरीके दे नाल इनू अगे वधाउण दी लोड़ है। ये प्रेजिडेंट रूल बंगाल च क्यों नहीं लगा, ममता जी ने क्यों नहीं लगन दिता, ਉਹਦੀ सरकार डिसमिस क्यों नहीं की गई? जो आप सारे इकट्ठे हो गए, जो विरोधी धड़े भी इकट्ठे हो गए पंजाब में बचाने वास्ते, तो फिर मेरी समझ नहीं आएगा रिजाइन की गल या डिसमिस करने की गल या प्रेजिडेंट रूल की गल। असी सारे इकट्ठे हैं, सारे विरोधी धड़े इकट्ठे हैं, वी कैन फाइट। मंगल ढिल्लों चैनल जो तुहाडा जीवन बदल सकता है, जिवें हुण तक बहुतेरियां दा जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लों चैनल ऑल इन वन। जिन्ने भी किसान हैं या जिन्ने भी लोग अड अड लड़ रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपने लीडर्स नाल ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ पार्टियां नाल, देखो ਆਪਾਂ एक दूजे की असलीयत जानते हैं, अपने लीडर्स ने की किया भी जानते हैं, तो उन्होंने भी पता है कि लोग किन्ने औखे है, किन्ने दुखी है, वो कितना विश्वास करते हैं। ठीक है, इलैक्शन के नेड़े आके ये वोटां खरीद लेंगे है, बेवकूफ बना लेंगे है। मेरी अपनी लिमिटेशन है तो मेरी अपनी खूबी है, इस तरह सारिਆਂ ਦੀ है। ਆਪਾਂ हर बंदे की लिमिटेशन समझते हुए तो उसकी खूबी को समझते हुए उन्होंने इस्तेमाल करिए पंजाब के भले वास्ते। तो जोड़ा भी बंदा दागी है उन्होंने दरकिनार करिए, पासे करिए। तो जोड़ा तुहाडे पिंड दे विच कोई दलाल है, मैं क्या कि करम सिंह ते डोगरे ते गद्दार थां थां मिलणगे। आपां सारे जानते हैं कि दरबार साहब ते हमला क्यों होया, तो उहदे वास्ते जिम्मेदार किहड़े बंदे है। इस करके साडे विच ही गद्दार बैठे है, साडे विच ही वो बंदे बैठे हुए है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ ਹੱਥੋਂ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਬਸ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਦਾਗ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਬੁਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ एक खाका तैयार हो, एक प्लान तैयार हो, एक स्ट्रैटजी तैयार हो, किसी प्रिंसिपल ते किसी सिद्धांत ते उत्थे कि भी आ बंदा मुख ना बन जाए। नहीं, एक कमेटी चलावे, सारे फैसले कमेटी करे, कोई इंडिविजुअल नूं अगे करके ना खड़ा किया जाए। जे मिल जाता कोई तो सारे नूं लगे कि यस ही कैन बी अवर लीडर, तो उन्होंने चुन लिया जाए। पर इमीडिएटली जी आ सिचुएशन है, ये तो एक कमेटी बना के काम किया जाए, पर सर्वसम्मति नाल मिल के आपस डिस्कशन करके टाइम स्पेंड करना चाहिए है। तो जे सारे जाने अड्डो अड्डी लगे पे है, पर असी एक है तो इकट्ठे दिसते भी नहीं, मतभेद भी है, कोई किते लग्या पे लखा सदाना किते है, जस बाजवा किते है, दीप सिद्धू किते है, तो किसान अड्डो अड्डी लगे पे है। ये ठीक नहीं है। इस तरह जिहड़ियां सरकारां भी वेखदियां रहिंदियां, उन्होंने इस गल दा पता है कि सारे निकले आए, पर उन्होंने ये भी पता उन्होंने बंदे, उन्होंने CID सब तुहाडे विच बैठी रहिंदी है, उन्होंने पल पल की खबर मिलती रहिंदी हैगी है। तो जो उन्होंने माड़ा जिहा भी दरार मिलती है, वो तुहानूं फाकड़ा कर देणगे, तुहानूं अड्डो अड्डी कर देणगे, तुहाडी मूवमेंट खत्म हो जानी है। ये जिहड़े किसान है, असीं तां निहत्थे लोग हैं, साडे कोले की है 12 बोर ते बंदूकां, हथियार लो, हथियार लैके तैयार हो जाओ। वो तो लास्ट स्टेज दीयां गल्लां हैं। शुरुआत दे विच जदों सारे वसीले फेल हो जाण, मैं नहीं कहता कि तुहानूं तैयारी नहीं करनी चाहिए, वो तो वैसे भी जो समा आ रहा है अगे उहदे सानूं तैयार रहना चाहिए है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं देश के विच बहुत ज़्यादा क्राइम वध जाना है। सो इस करके वो तैयारी एक वक्री तैयारी है अपने बचाव वास्ते, कोई जंग लड़न वास्ते नहीं तैयारी करनी। लोकतांत्रिक तरीके नाल जो भी रस्ते, जो भी पॉसिबिलिटी, जो भी विकल्प साडे कोले हैगे है, फर्स्ट वी मस्ट ट्राई टू यूज देम। और उहदे सब तो वड्डा विकल्प, सब तो वड्डी शक्ति, महाशक्ति साडा एका है, तो वो असीं एक हो नहीं रहे। क्यों नहीं किसानों की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी है वो कलाकार नजर आते, तो क्यों नहीं जी कलाकारों की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी है, कितने मीटिंग होंगी है, तो वो किसान नजर क्यों नहीं आते? कि गल है? जो दूसरे लीडर साहिबान है, ठीक है,
किसानों की अपनी मजबूरी है, कलाकारों की अपनी है, तो उन्होंने जो लीडर साहिबान उन्होंने अपनी है, पर उन्होंने विचों भी तुसीं चुन सकते हो जिहड़े वाकई पंजाब के हितैषी है, पंजाब वास्ते महसूस करते हैं तो दागदार नहीं है। तुसीं उन्होंने रिक्वेस्ट कर सकते हो, पर इस शर्त है कि यह नहीं कि आ बंदे नूं लियाओ तो यह हुण साडा लीडर है, वो कमेटी तय करे जो सारे लगे नाल लियाओ, उसकी मूवमेंट देखो, उसके विचार देखो, उसकी जुरत देखो, उसका डिवोशन देखो, उसका समर्पण देखो, तो उसका विजन देखो। जो लगे कि यस दिस मैन डिजर्व्स इट, देन ऑल ऑफ अस शुड चूज हिम कि ही इज अवर लीडर। इट कैन बी एनीबडी। पंजाब दे विच टैलेंट दी, ईमानदारां दी, कुर्बानियां देने वालों की, पंजाब लई दर्द रखने वालों की कमी नहीं है, पर आप ही उन्होंने पुछते नहीं कि आप तो लीडर मगर ही भजे फिरते हैं, क्योंकि आपको लगता कि यही कर सकते हैं, होर तो कोई कहते कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं पहला भी एक वीडियो कहा सीगा, तुसीं इकट्ठे हो जाओ, तुसीं सूत्रपात कर लो, तुसीं डाटा इकट्ठा कर लो, एक सेंट्रल बॉडी बना लो, थोड़े हक जिवें तुसीं चाहोगे तुहानूं मिल सकते हैं। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरा कोई रुतबा नहीं है, मैं एक अदना जिहा बंदा यह कह सकता जिवें एक दी गल करे सी रुपिंदर होरी कि बलविंदर सिंह ने करके विखाया, वो गुरु नानक देव जी महाराज अपना तो किते आप तो कीड़े मकौड़े हैं, कख हैं उन्होंने सामने, इन्नियां वड्डियां हस्तियां के सामने, पर फिर भी मेरा यह अकीदा है कि जे आप सारे इकट्ठे हो जाइए, मेरा यह अकीदा है कि जे आप सूत्रपात कर लिए, सेंट्रल बॉडी बना लिए, जे आप डाटा कलैक्ट कर लिए, जिस तरह मैं पहला जिक्र कर चुके हैं, तो दुनिया की कोई ताकत सानू रोक नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत सानू हरा नहीं सकती। ये सारे लीडर सरकार किसी की मर्जी होवे साडे हक नहीं खो सकणगे। जिस तरह रुपिंदर होरां ने उस वीडियो में क्या मैं बहुत फॉरवर्ड किया, लोगों ने शेयर किया है, बिल्कुल इहो जिहे लोग सानू चाहिए है, तो फिर वो अगे लग के साडियां मंगां भी मनाउणगे, तो लीडर आप साडे हक सानू देणगे, साडे घरिया करनगे। मालक की गल मैं कहना है कि तनख्वाह असीं दिंदे हैं, टैक्स असीं दिंदे हैं, तो मालक वो बने बैठे है। जिन्ना चਿਰ सानू ये पता नहीं लगूगा कि मालक असली कौन है, उन्ना चਿਰ गल बननी नहीं। तो साडे मनां दे विच, साडे दिलां दे विच डर बैठा होया, कंपलैक्स बैठा होया है, असीं ये यकीन ही नहीं कर पा रहे कि असल में मालिक असीं हैं। यही तो लोकतंत्र है, पर उन्होंने लोकतंत्र को उल्टा किया होया कि वो मालिक बने बैठे है। इस करके सारे जाने जितों भी शुरू कर सकते हैं, आने वाले 2-3 दिनों के विच साडे हर वीडियो के पिछे साडे नंबर दिते होंदा, एक साडे नाल संपर्क कर सकते हो जिहड़े सज्जन चाहण। तो मैं भी कुछ लोगों को संपर्क करने की कोशिश कर रहा है कि भाई जे तुसीं दूजा कोले जाके उन्होंने इकट्ठे करने की कोशिश नहीं कर रहे, तो चलो मेरे वर्गा निर्गुण बंदा, मेरी कोई ईगो नहीं, मेरा कोई अहंकार नहीं। तो गल याद रखना, बहादुर ते मूर्ख दे विच बहुत बरीक फर्क हुंदा है, अकलमंद ते बुज़दिल दे विच भी उन्ना ही बरीक फर्क हुंदा है। इस करके जे तुसीं ध्यान नाल वेखोगे, अहंकार ते स्वाभिमान दे विच भी उन्ना ही बरीक फर्क हुंदा है। कई बारी बंदा हुंदा मूर्ख है, असीं उहनूं बहादुर समझ लैंदे हैं कि बड़ा बहादुर आदमी है, किते भी पंगा लै लैंदा है। नहीं, तुहानूं बारीकी नाल वेखना पऊगा, क्योंकि वो लाइन बड़ी थिन है, बरीक लाइन, बड़ा बरीक फर्क है। इस तरह बंदा हुंदा कायर है, आपां कहने बड़ा अकलमंद है, विद्वान है, इंटैलीजेंट है, तो कई बारी बंदा अकलमंद हुंदा तो लोग आखिंदे कायर है, बुज़दिल है, ये स्टैंड नहीं लेंदा, बड़ा बरीक फर्क है। इस तरह बंदे दा हुंदा अहंकार है तो आप कहने बड़ा स्वाभिमानी है, तो कई बारी बंदे दा हुंदा स्वाभिमान है तो आप कहने हैं बड़ा अहंकारी है, क्योंकि बहुत बरीक फर्क है। सानू बहुत गौर नाल, बड़ी सतर्कता नाल वेखण दी लोड़ है, सतर्क रहण दी लोड़ है, अपने आप नूं एनालाइज करन दी लोड़ है, परखण दी, देखण दी लोड़, निरखण दी लोड़ है कि किते मेरा अहंकार तो नहीं, किते मैं मूर्खता तो नहीं कर रहा, किते मैं कायरता नहीं, क्योंकि बहुत बरीक फर्क है। इंटैलीजेंस नाल दिमाग ला के, पूरा दिमाग ला के सिर जोड़ के सारे जुड़ो, तो ये जिहड़े अहंकार है, ये जिहड़ी बहादुरी के नाम से इहो जिहे दावे साडे मित्र करते, मैं उन्हां तो माफी चाहुंदा है, उहदे सिर्फ तो सिर्फ साडा नुकसान होना है, क्योंकि आपां ये पिछों हुण तक वेख चुके हैं, जिन्नियां भी मूवमेंट चलियां कितना नुकसान होया आपां वेख चुके हैं, कुछ हासिल नहीं होना। करनाल च की होया आपां वेख लिया, दिल्ली च की होया आपां वेख लिया, आपां सारे नूं पता है, तो आपां सियाणे बणीए, अपना जिहड़ा भाषा है संयम वरतीए, इंटैलीजेंटली गल करिए। ठीक है, जोश बहुत जरूरी है, गुरुआं की गल करना, साडे योद्धियां की गल करना, वो साडा विरसा, साडी विरासत है, लोगों के जोश भरीए, पर नाल होश, आपकी भाषा, क्योंकि शब्द जिहड़े बाहर निकल जाते हैं, तीर कमान चों निकल जाता, फिर वापस नहीं आता।
ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ। द्रौपदी ने की कहा सी, शब्द ही तो सी, महाभारत होगी। अन्ने दी औलाद अन्नी, हसी सी बस। जे करण, ये भगवान कृष्ण ने कहा सी उन्होंने कि शब्द भी साडे कर्म होंदे है। जे वो करण नूं स्वयंवर दे विचों बाहर ना कढदी, जे वो दुर्योधन ते हसदी ना, अन्ने दी औलाद अन्ना ना कहंदी, ते जे उहदी मां ने कहा सी पांडवां दी कि जो भी लिया पंजे वंड के खा लो, उदों बोल पैंदी ते इतिहास कुछ होर होना सी, शायद महाभारत हुंदी ही ना। तो साडे शब्द साडे कर्म है। जदों असीं बोलदे हैं बहुत सोच के बोलो, क्योंकि तुहाडे शब्दां नूं अगे किवें पहुंचाया जाना है। तुहाडीआं रिकॉर्डिंगां है यूट्यूब ते पईआं है, उन्हां नूं इंटरप्रेट किया जाना है, उहदे हिसाब ते फिर उन्हां ने अपना प्लान करना है ते उन्हां दे कोले किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। जिहड़े किसानां दा कर्जा माफ नहीं करते, जिहड़ा 80-90,000 करोड़ है, पर ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ NPA ਕਰਾਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਚ ਆਈ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਯਮ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਆਪਦਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਮੌਕੇ ਦੇਣਗੇ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਇਦਾਨ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਇਦਾਨ, ਦੂਜਾ ਪਾਇਦਾਨ, ਪੌੜੀ ਦਰ ਪੌੜੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਤਰਪਾਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਭੈ ਤੇ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ, ਉਸ ਭੈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਟੈਕਟ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਕਹ ਲਓ ਜਾਂ ਈਗੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੂਤਰਪਾਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਨਾ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ हैं ਉਹ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਕੜ ਚਾਹੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਚਿੰਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚੈਨਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਚੈਨਲ, all in one।